मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेताओं को जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई ऐसे दिग्गज नेता अब तक के बीजेपी से पलायन कर चुके हैं जिनका अपना वर्चस्व था, जिनका अपना वजूद था। उन्हीं में से एक हैं दिनेश मंडलार जी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। क्या कारण रहे कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, उसे अलविदा कह दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिनेश जी, स्वागत है आपका मृदभाषी में। आप एक कद्दावर नेता रहे हैं, मैं दशकों से देख रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा कुछ सालों से, मैं कहूँगा कि दशकों से मैं देख रहा हूँ आपको कि आप बीजेपी के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। वो ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें हम तो वहाँ पर आपका अपना वर्चस्व था, आपकी अपनी दावेदारी थी, लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं दिया। शायद आपने इसलिए बीजेपी का त्याग कर दिया। नहीं अर्शद भाई, अनेक कारण है उसके। अगर मैं टिकट के लिए जाता तो जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुए थे उसी दिन चला जाता, लेकिन जब मैंने देखा कि चुनाव अभियान की शुरुआत राव में हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, 10-12 बैठकों में मैं रहा और चुनाव की तैयारियां चल ही रही थी। और जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 2008 में जब राव विधानसभा बनी थी, पहले दावेदारी आप हाँ, मेरी कार्यकर्ताओं के माध्यम से दावेदारी थी और लगभग टिकट के मुहाने पे आके वापस टिकट ऐसा लगा कि दे के काट दिया गया। ठीक है, हम कार्यकर्ताओं में रोष था, थोड़ा सा उन्होंने विरोध किया। उसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग आए, घर पे सब कार्यकर्ता इकट्ठे थे, बैठे, बातें चली कि भैया टिकट एकदम आपने नए व्यक्ति को दे दिया, जबकि 3-4 बड़े दावेदार थे उस टाइम पे। भंवर सिंह शेखावत जी, कैलाश पाटीदार जी, इवन मधु वर्मा भी थे, मैं भी था। तो ठीक है भाई, पार्टी के लोग आगे आपको एडजस्ट करेंगे। 2008 से लेकर 23 तक आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं के दम पर 8 के बाद वाले जो भी चुनाव लड़ा, मैं ग्रामीण क्षेत्रों से मंडी का हुआ, जिला पंचायत हुआ, जीत के आया हूँ, कांग्रेस के गढ़ में जीत के आया हूँ। लगातार 8 से लेकर 23 तक अनदेखी की जा रही थी, तो मेरे कार्यकर्ताओं में रोष था कि आप कब तक चुप रहोगे। मैंने कहा नहीं, ये कार्यकर्ता बन के ही काम करें। तो बोले कार्यकर्ता बन के काम अपन कर रहे हैं, लेकिन ये सम्मान की लड़ाई है, तो कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। इन्हें देखते हैं, बहुत सारे जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली थी, उसमें पता लगा कि यह प्रभारी कोई और है। मुझे सिर्फ ये कहा गया कि आप एक समाज का मंच लगा लें राव विधानसभा में, जन आशीर्वाद यात्रा में। ठीक है भैया, वो भी लगा लेंगे। फिर वो पता लगा कार्यकर्ताओं की भैया कोई तैयारी में कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा अपन एक काम करते हैं भैया, अपन अभी रिज़ाइन देते हैं, घर पे आराम ही करेंगे। तो प्राथमिक सदस्य से मैंने आपने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। आपने अपना जो सफ़र था उसको वहाँ पर विराम लगा दिया और कांग्रेस की तरफ रुख किया। हम हालांकि जैसे ही आपने प्राथमिक सदस्यता छोड़ी थी, मैंने आपको फ़ोन लगाया तो आपने कहा था अभी मैं विचार कर रहा हूँ और अभी कुछ तय नहीं किया है। नहीं था ना। फिर आपके मन में ये सवाल कैसे खड़ा हुआ कि अब कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए? मैंने 4 दिन इंतज़ार किया, किसी बड़े नेता, इवन हमारे कैंडिडेट का भी फ़ोन नहीं आया मुझ पर। कुछ राव के नेता, जो राव के कार्यकर्ता, वो लगाते रहे कि भैया अभी ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास भैया किसी का फ़ोन नहीं आया। मैंने 18 को मैंने इस्तीफ़ा दिया, मैंने 22 तक इंतज़ार किया, 22 की सुबह तक इंतज़ार किया। फिर मेरे मन में विचार आया कि समाज सेवा तो करना है, उसके लिए कोई सा भी दल हो, और बिना पद के वहाँ भी कर रहे थे, मैंने यहाँ भी करेंगे। तो फिर मैंने पत्रकार वार्ता लेकर 22 तारीख को कमलनाथ जी के सामने, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, शाम को गांधी भवन में 23 तारीख की 5 बजे। ये तो तय है कि आपके कांग्रेस में आ जाने से कांग्रेस को बल मिलेगा, ख़ासतौर पर राव विधानसभा काफ़ी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा होल्ड है। जीतू पटवारी जी के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, मधु वर्मा दोबारा मैदान में है चुनाव में, और उनकी क्या तैयारी लगती है आपको? ऐसा लगता है कि क्या वे जीत पाएंगे? नहीं, अभी तो मैं कांग्रेस में जाने के बाद 2-3 जिलों में गया हूँ। जिस हिसाब से
भाजपा की सरकार के खिलाफ जनता का जो आक्रोश है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बन रही है और जीतू पटवारी जी भी भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और क्या लगता है आपको, कांग्रेस में आने के बाद कुछ आपको सुकून महसूस हो रहा है? यहाँ पर भी आपको कोई पद तो दिया नहीं गया है, आप भी यहाँ पर एज ए कार्यकर्ता ही काम कर रहे हैं और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि मुझे कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना है, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, सम्मान चाहिए। क्या सम्मान नहीं मिल रहा था आपको बीजेपी में? हाँ, वो तो अब देखो, जब कोई जवाबदारी आपको किसी इलेक्शन में या पार्टी में नहीं दी जाती है तो समझ लो कि वो सम्मान ही नहीं दिया। कांग्रेस में मैं जब आया हूँ तो बिना शर्त आया हूँ, ना कोई टिकट के लिए ना कोई पद के लिए, क्योंकि जब मैंने 35 साल उस पार्टी में रह के उसकी सेवा करी, वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं इस 4 दिन यहाँ आके उनसे क्या मांगूँ मैं? मेरा परफॉर्मेंस जैसा वहाँ दिखाया था यहाँ दिखाऊंगा 1-2 साल। इस चुनाव में जा रहा हूँ, मैं प्रदेश में जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता कांग्रेस को पड़ रही है मुझे बुलाया जा रहा है, जबकि इन्होंने मुझे एक बूथ का कार्यकर्ता बना के छोड़ा था यहाँ पर। कांग्रेस को ये पता लग चुका है कि मेरी अहमियत क्या है, तो जा रहा हूँ मैं। कम से कम 20 से 25 सीटों पर जा रहा हूँ मैं, और आखिरी चुनाव के लास्ट दिन तक भी मैं कांग्रेस को जिताने की पूरी कोशिश करूँगा और मध्य प्रदेश में इस सरकार वापस कमलनाथ जी की आए। आपको क्या लगता है कि ये सारे कांग्रेसी बीजेपी में चले गए थे, अब उनकी वापसी होने लगी है, ऐसे में और देखने में ये भी आ रहा है कि अब की बार जो बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं वो लौट कर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस से जो गए थे वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और बीजेपी से जो जा रहे हैं वो वापस लौट कर नहीं आ रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नेता कहते हैं कि संगठन बड़ा हो गया है, हर कार्यकर्ता को ओबलाइज नहीं किया जा सकता है, ऐसे में कार्यकर्ता जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समंदर जैसी पार्टी है। नहीं, अब मोबिलाइज क्यों नहीं कर सकते? आज आप ही बताइए, इंदौर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विकास कार्यक्रम में क्या संचालक मंडल नहीं बना सकते थे? प्रदेश में कितने निगम मंडल खाली पड़े हैं? ये कर सकते थे ना भाई, पार्टी बड़ी है तो पद भी तो पड़े हुए हैं आपके पास। सरकार में दिए जाना चाहिए था कार्यकर्ताओं, जो मेहनत करता है, थोड़ा सा तो उसको रहता है कि भाई उसके कार्यकर्ता, जो आदमी नेता अपना नेता रहता है, उसको कार्यकर्ताओं को, उसको जो नीचे कार्यकर्ता है उसको उम्मीद रहती है कि आज मेरा नेता कहीं ना कहीं बैठे अच्छी जगह। तो आप जैसे और ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो हताशा महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं पार्टी में रहकर भी, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं? सैकड़ों कार्यकर्ता है, वो बोल नहीं पा रहे हैं और बाकी अब इस चुनाव में बताएंगे वो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिनेश मल्लार जी बात कर रहे थे हमसे, जो पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे बड़ा कद था बीजेपी में, अब कांग्रेस में रहकर कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि 35 साल जिस पार्टी के लिए काम किया उसने कुछ नहीं दिया, तो कांग्रेस से क्या उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं कि किसी तरह का कोई पद मिले, लेकिन वे दावा कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिनेश मल्लार की बातों में कितनी सच्चाई है और इनके द्वारा की गई घोषणाओं में कितना दम है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदबशी, इंदौर।